सो गाइस, आज हम जेमस्टोन्स बनाएंगे जो निफ्ट के प्रिपरेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको यूज़ करके हम वेरियस प्रोडक्ट्स जैसे कि बैग्स, इयररिंग्स बना सकते हैं। तो जेमस्टोन्स बनाते हुए हमें कलरिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस कलरिंग ऑन अ डेली बेसिस. It would help you to make gemstones more elegant, you know. So हमें ग्रेडेशन अच्छे से आनी चाहिए कलरिंग्स की करनी। अगर हमें जेमस्टोन्स बनाने हैं, इट मीन्स डार्क टोन, देन मिड टोन, देन लाइट टोन। ये तीनों टोन आपस में अच्छे से मिक्स होने चाहिए, जैसे कि इस वीडियो में मैंने दिखाया है। एंड ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर एक बार ना बने तो दूसरी बार बनाए। ऐसे ही करते करते आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। हमें नहीं पता निफ्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, कौन सा आ जाए, तो हमें प्रिपेयर रहना है। इसलिए हमें सीखना है जेमस्टोन्स बनाना। एंड it makes your drawing more beautiful if you use gemstones, right? You can also use white gel pens to make highlights in the gemstones, like I have shown in the video. ये white pens आपको आपके पास की स्टेशनरी दुकान से मिल जाएंगे, and these are also not very expensive, so you can use them in giving highlights, not only gemstones but also in many other drawings. So निफ्ट की प्रिपरेशन करते हुए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और आपने उसको करना छोड़ दिया तो क्या पता आपकी ड्राइंग ख़राब हो जाए। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि आपसे ज़्यादा मार्क्स वो बच्चा स्कोर करेगा। चाहे उसकी ड्राइंग ख़राब है पर वो रोज़ कर रहा है, तो क्या पता उसकी ड्राइंग आपसे बेटर हो जाए, राइट? एंड इफ़ यू माइट बी वंडरिंग कि कहीं काम नहीं आएंगे, तो आई वुड गिव इट दिस आंसर कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने इन्हें अपने पेपर में खुद यूज़ करा है। सो जब मैंने निफ्ट का पेपर दिया था, उसमें क्वेश्चन था कि हमें कोई फ्रूट से एक प्रोडक्ट बनाना है। तो मैंने उसको एप्पल की शेप में बनाया था और उसमें जेमस्टोन्स जैसी कलर रेंडरिंग करी थी। एंड मैंने उसको परफ्यूम बोतल में शो करा था। सो आई गॉट रियली हाई मार्क्स एंड आई स्कोर्ड कैटेगरी रैंक 71. सो आई पर्सनली सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस जेमस्टोन्स because really it will make your drawing more attractive. एंड निफ्ट की प्रिपरेशन करते वक्त हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें सबसे अच्छी ड्राइंग या सिर्फ अट्रैक्टिव आर्टवर्क ही अच्छे मार्क्स नहीं दिलाएंगे। द मेन थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर क्रिएटिव अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. So if you solve any question, keep it in mind and try to solve it creatively, right? फिर किसी और ने ना किया हो तभी एग्जामिनर को लगेगा कि आपने प्रिपरेशन करी है, अब आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे, क्योंकि हम डिज़ाइनर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना है और क्रिएटिव अप्रोच रखनी है. ऑल्सो आई वुड रिकमेंड यू टू नॉट ओनली फोकस ऑन कैट बट ऑल्सो ऑन कैट, क्योंकि उस पर लोगों के ज़्यादा मार्क्स कटते हैं. सो अगर आपकी कैट अच्छी होगी और कैट आपकी अच्छी नहीं होगी, सो मे बी यू विल नॉट score a very good rank. So you need to also focus on the cat proportion. एंड उसके लिए अगर आप बुक से भी पढ़ेंगे, निफ्ट के लिए जो प्रिपरेशन की बुक आती है, एग्जाम्पल अरिहंत, तो वो भी आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाने में हेल्प कर सकती है. एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि प्लीज़ डोंट लीव एनी टॉपिक, बिकॉज जब मैंने पेपर दिया था तो मोस्ट पोर्शन वो केम फ्रॉम हिस्ट्री एंड सैडली मैं हिस्ट्री नहीं करके गई थी. Another color rendering technique to make your drawing more good and beautiful is blending two colors, right? And अगर आपको अच्छे से blend करना नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं? पहली बात तो आपको सीखना चाहिए. दूसरी बात, अगर आपको नहीं आता तो आप, जैसे मैंने फर्स्ट वाले जेमस्टोन में येलो कलर करा, उसके ऊपर साइड में ऑरेंज कलर करा, तो उससे भी एग्जामिनर को लगेगा कि आपने सीखा है. एंड ये इतना इजी नहीं है जितना ये दिख रहा है. मुझे भी ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आया आई मीन. एंड फॉर यू टू डू दैट यू हैव टू रियली प्रैक्टिस हार्ड, you know. I literally made more than 1,000 drawings for my preparation, and it's not easy to get a good rank in NIFT. I have seen many good students getting less marks and not a good rank even, because उनकी शायद अप्रोच भी क्रिएटिव नहीं होती, राइट? जो क्रिएटिव अप्रोच रखेगा उसको ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे.
एंड यू माइट बी वंडरिंग आप अपनी क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाएं, तो आपको उसके लिए क्रिएटिव क्वेश्चन सॉल्व करके देखने चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए एंड माइंड मैपिंग करनी चाहिए। एंड एक प्रोडक्ट जैसे एग्जाम्पल, I will take a product, a bottle, and I will try to convert it into another product. It will make you more creative person. So for being a good designer, you also need to inspiration. So choose the inspiration wisely. And while preparing, सबसे पहले आपको अपनी स्पीड पे नहीं, क्वालिटी ऑफ ड्राइंग पे टाइम देना है। एंड इफ आपकी लाइन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप वार्म अप एक्सरसाइजेस करिए, उससे आपकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी हो जाएगी और वो आपकी ड्राइंग स्पीड भी बढ़ाएगी। एंड फॉर low coloring speed, you also need to do coloring warm up exercises. And don't only focus on coloring but also focus on making creative silhouettes. It really helps you score good marks. And you might be wondering आपको बहुत अच्छे questions कहाँ से मिलेंगे? So I will try to give you as many questions, as many creative questions as I can. So here is an assignment for you to do it. Please do it very diligently and properly. You can also share it on my DMs so I can give you feedbacks. So please make sure to do these questions, and अगर आपको मेरे से फीडबैक नहीं चाहिए तो प्लीज़ किसी और से लें, पर ज़रूर लें, क्योंकि इट विल इम्प्रूव योर ड्राइंग। एंड ऑल्सो गिव फीडबैक टू योर सेल्स।